हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टी एंड आई ग्लोबल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका ट्रेंड देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। सो पहले हम चेक कर लेते हैं कंपनी के बारे में। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब बनाना और उसका ट्रेड करना, बेचना भी, प्रोसेस मशीनरीज फॉर, यहाँ पे, और प्रोसेसिंग मशीनरीज फॉर टी एंड हर्बल हैविंग टी स्टेट एंड फैक्ट्री। तो यहाँ पे मशीनरीज फॉर टी एंड हर्बल और उसके साथ टी स्टेट और फैक्ट्री, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सर्विसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, ये तीनों की फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी है, ये 57 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन प्रोबेबली देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मशीनरीज फॉर टी, ये इसको अगर आप छोड़ दें, चाय या उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो जनरली मतलब आप उसका अगर रेशियोज़ के टर्म में, प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में देखेंगे तो उसका इसके जैसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 29% का, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% का है। सो इट्स क्वाइट कमेंडेबल फॉर दिस कंपनी। ओके, तो आपको वो चीज़ स्टॉक में भी दिखता है, छोटी सी कंपनी 57 करोड़ की। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको। रेशियोज देखिए, रेशियोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका डेवलप हुआ है। आप देखिए यहाँ पे 8% से 17% तक 2013 में, उसके बाद फिर से 7% चले गया था 2015 में, और उसके बाद से जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है इसमें, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे उससे भी अच्छी बात यह है कि आप देखिए 2017 में इसका डेटर डेज, मतलब इनका जो पैसा है, वो जो क्रेडिट जो सेल्स होता है उसका जो पैसा 2017 में 158 डेज लगते थे, अब वो घटते घटते 46 डेज में आ जाता है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे और एक चीज़ आप देखेंगे कि प्रमोटर्स ने 53% से यहाँ पे 51% कर दिया था दिसंबर 2019 तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने 52-53% किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2019 में यहाँ पे 19 करोड़ का बोरोइंग था, अभी 2020 में ज़ीरो हो गया है वो। तो यहाँ पे इन्होंने डेट पूरा ही पे ऑफ कर दिया है, प्लस इनका रिजर्व्स बढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, राइट। यहाँ पे देखिए आप, और इसका वैल्यूएशन भी अगर देखेंगे, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है आपको, और वही चीज़ आपको स्टॉक में भी दिखेगा। सो स्टॉक को आप देखेंगे, स्टॉक को आप, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक को जब देखेंगे तो स्टॉक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल हम इसके फ़िलहाल के ट्रेंड से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इसके फ़िलहाल का रीसेंट ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे आप देखिए कि इसका सपोर्ट कहाँ है। इसका सपोर्ट है 55 रुपीज़ 55, और उसके नीचे है 46 रुपीज़, ये आपका सपोर्ट है। और ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 119 रुपये, ये 120 रुपये पकड़ लीजिए, 119.94 है। तो ये उसके पास है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये फिर से नीचे जाए, ठीक है, या तो हो सकता है ब्रेकआउट हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो सिंपली बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो जब हम बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर इसको ऊपर जाना है तो 119 120 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होके सस्टेन किया तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। उसके बाद हम बोलेंगे, अभी नहीं, अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। इनफैक्ट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके 119 तक आया भी था, इस लेवल तक, उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो इसको बेटर है कि वेट करें ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट होने के बाद जब हमको कंफर्ट दिखे कि हाँ अब हो गया है, तब नया ट्रेंड शुरू होगा। और बात यह है कि अगर नया ट्रेंड शुरू होता है तो क्या, यहाँ पे सवाल तो ये भी आ जाता है।
तो उसके लिए या कौन से लेवल हमको देखने चाहिए आने वाले समय में, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे आप कंडीशनल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद। तो अगर ये 119 120 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, सो आपको जो लेवल्स देखने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि ये स्लो मूविंग स्टॉक है। अब देखिए यहाँ से अगर आपने 2009 से ख़रीदा है तो यहाँ तक इसने डिसेंट रिटर्न दिया, बहुत एक्सेप्शनल 4000% का रिटर्न दिया है। मैं एक्सेप्शनल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ने 2009 से 2017-18 तक 50,000 1,00,000% का भी रिटर्न दिया। तो 4 लाख उतना बड़ा भी कोई रिटर्न नहीं है ऑब्वियसली। 4000% उतना भी बड़ा कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न है। आप कहीं भी किसी तरीके से मेजर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर 119 120 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप देखिए ये लेवल जो है आने वाले सालों में दिख सकता है 176 से 300 के बीच में, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि मोमेंटम किस साइड होगा। इसलिए हम यहाँ पे रेंज लेंगे 170 से 308 के बीच में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, राइट। तो हमें जो लेवल्स दिखते हैं वो ये है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगा देखने के लिए कि आपका रेंज क्या है, राइट। यहाँ पे देखिए सिंपल सा चार्ट पैटर्न है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये देखिए, और ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है। आप चाहे ट्रेंड को लें या तो भी आपको यही दिखता है, और फिलहाल इसको लेंगे तो भी दिखता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल चार्ट पैटर्न है फिलहाल। छोटी कंपनी है, नंबर्स अच्छे हैं और रीजनेबल वैल्यूएशन है, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है कि ये आने वाले टाइम पे स्लोली बट स्टेडली, स्लोली, मैं बार बार ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हाई रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये जिस सेक्टर में काम करता है, ठीक है, ये जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है उसके प्राइजेस। चाय ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी दाम पे बेच सकता है। नेचुरल टी है जो अपना खुद का लोकल बागान में उगाते हैं वो नहीं, जो मार्केट में बिकता है प्रोसेस्ड, वो एक लेवल से ज़्यादा प्राइस नहीं होता है उसका। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कार और बाइक्स की तरह उसके दाम भी चेंज नहीं होते। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है वो वहाँ पे डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट का कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट उसमें नहीं होता है फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर कोई कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को रिफाइन करके प्रोसेस करके उसको अगर उससे मुनाफा निकाल रही है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।